तो न्यूमेरिकल की कड़ी में आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो है 12th क्लास की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 11 का क्वेश्चन नंबर 10। 9 क्वेश्चन कंप्लीट है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, कंप्लीट कीजिए आप वहां से। हम जो न्यूमेरिकल यहां पर कंप्लीट कर रहे हैं वो आपके कंपटीशन की एग्जाम के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। आप जो नीट आईआईटी कर रहे हैं उनके लिए भी आपके एनसीईआरटी की बुक से ये कंप्लीट क्वेश्चन किए जा रहे हैं, तथा साथ में 12th के लिए तो ये अवेलेबल है ही है। तो नोट कीजिए आप इसको, सब कॉपी साथ लीजिए, कैलकुलेशन कंप्लीट कीजिए। तो करते हैं कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 10 जो हमारे पास में है कि 7.21 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज आवर्ती का प्रकाश एक धातु पृष्ठ पर आपतित है। यानी एक धातु पृष्ठ के ऊपर प्रकाश आपतित हो रहा है और उस प्रकाश की जो आवर्ती है यानी फ्रीक्वेंसी जो है वो हमें यहां पर दी गई है, जिसे हम यहां पर नोट कर लेते हैं। आपतित प्रकाश की आवर्ती, आपतित प्रकाश की आवर्ती, और वो हमारे पास अवेलेबल है जिसे हम न्यू से दर्शा सकते हैं, और वैल्यू हमारे पास में 7.21 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज ये हमें यहां पर दिया गया है। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। इस पृष्ठ पर यानी सरफेस से 6.0 इंटू 10⁻5 मीटर प्रति सेकंड की उच्चतम गति से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं। यानी उस सरफेस से जब इतने आवर्ती का प्रकाश आपतित होता है तो वहां जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं उनकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो हमें यहां पर दी गई है, यानी उसकी वेलोसिटी हमें दी गई है। और वेलोसिटी अगर हमारे पास में है तो कन्फर्म है वहां पर गतिज ऊर्जा उसमें रहेगी। तो हमें सेकंड दिया गया है इलेक्ट्रॉनों का उच्चतम वेग। तो हमारे पास में है उच्चतम वेग जिसे मैं दर्शा देता हूं v मैक्सिमम से, और वैल्यू हमारे पास में है 6.0 इंटू 10⁻5 मीटर प्रति सेकंड। क्या पूछा गया है देखते हैं। इलेक्ट्रॉनों के प्रकाश उत्सर्जन के लिए दहली आवर्ती क्या है। दहली आवर्ती उस धातु पृष्ठ के लिए वह मिनिमम आवर्ती है जिस आवर्ती पर उस सरफेस से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रारंभ हो जाता है। तो हमें यहां पर उस सरफेस के लिए मिनिमम आवर्ती का मान ज्ञात करना है जिस पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाते हैं। तो हमें ज्ञात करना है यहां पर दहली आवर्ती। आपतित फोटोनों की आवर्ती दी गई है, हमें दहली आवर्ती ज्ञात करनी है। तो हमारे पास फॉर्मूला कौन सा लगेगा यह आपको कंफर्म होना चाहिए। आपतित प्रकाश की आवर्ती है, दहली आवर्ती पूछी गई है, और वहां पर साथ में गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला है, यानी आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण का उपयोग हम यहां पर करेंगे क्योंकि गतिज ऊर्जा निकलेगी उसके वेलोसिटी से। तो हम यहां पर यूज करेंगे आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण का, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। जब आप बार बार अभ्यास करेंगे तो आपके पास अपने आप फॉर्मूला माइंड में आ जाएगा कि यहां पर फॉर्मूला लगेगा कौन सा, क्योंकि इस चैप्टर में ज्यादा फॉर्मूले आपके हैं ही नहीं, और बार बार इन क्वेश्चनों को आप रिपीट करेंगे तो स्वतः ही फॉर्मूले याद आ जाते हैं कि किस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला फिट बैठता है। लेकिन अभ्यास आपको करना पड़ेगा। रब कॉपी साथ लेके बैठिए, कैलकुलेशन आप साथ में कीजिए, फिर देखते हैं इसके आगे का भाग। तो आइंस्टीन की जो समीकरण है वो हम जानते हैं कि मैक्सिमम यानी मैक्सिमम गतिज ऊर्जा जो है वो बराबर होती है आपतित फोटोन की ऊर्जा में से अगर उसके कार्यफलन को घटा देते हैं तो हमें मैक्सिमम गतिज ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। हमें ज्ञात करना है यहां पर न्यू नोट का मान, तो हमारे पास न्यू नोट ज्ञात करना है। बाकी के पदों को आप एक तरफ ट्रांसफर कीजिए और जिसका मान आपको ज्ञात करना है उसको कर लीजिए सिंगल। तो यहां से के मैक्सिमम राइट हैंड साइड में आएगा और एच न्यू नोट जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में। वहां से देखते हैं इसके आगे का भाग। तो हमारे पास एच न्यू नोट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस के मैक्सिमम।
के मैक्सिमम हमारे पास अवेलेबल नहीं है लेकिन वी मैक्सिमम है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप यूज कर लीजिए 1/2 mv²। तो यहां से h इसके अपॉन में जाएगा, तो न्यू नोट इज इक्वल टू h/h न्यू माइनस यहां पर 1/h ये वाला, और के मैक्सिमम का मान मैं यहां पर पुट कर लेता हूं 1/2 mv² मैक्सिमम, क्योंकि हमारे पास कंडीशन ही यहां पर मैक्सिमम के लिए है। तो आप यहां पर s से h को काट दीजिए और जो बचता है उसके अंदर वैल्यू पुट कर लीजिए, तो हमारे पास फाइनली न्यू नोट का मान हो जाएगा न्यू माइनस, देखिए h से h आपके कैंसिल हो रहा है तो न्यू बचा, और यहां पर बच गया हमारे पास 1/2 यहां पर mv² मैक्सिमम अपॉन में h, ये सभी मान हमारे पास अवेलेबल है। m इलेक्ट्रॉन का मास, h फ्लैंक कांस्टेंट, वैल्यू पुट कीजिए, कैलकुलेशन कंप्लीट कीजिए। तो रफ कॉपी आप साथ लेके बैठे हुए हैं, उम्मीद है कंप्लीट करना है आपको बिना मोबाइल की सहायता से, क्योंकि एग्जाम में मोबाइल अवेलेबल नहीं होगा। तो अभ्यास आप रफ कॉपी में कीजिए। न्यू नोट का मान हमारे पास में है 7.21 इंटू 10⁻14 माइनस यहां पर वैल्यू हमारे पास में है हाफ, h का मान 6.63 इंटू 10⁻34 क्लियर। m इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10⁻31, वेलोसिटी हमारे पास में है 6.0 इंटू 10⁵, इसका हो रहा है होल स्क्वायर आप लगा दीजिए। आगे बढ़ते हैं 7.21 10⁻14 माइनस यहां से हमारे पास 9.1 इंटू 6, यहां पर 2 बार रिपीट हो रहा है तो 6 इंटू 6, यहां पर 10⁻31 10⁵ का होल स्क्वायर 10⁻10, नेक्स्ट 10⁻34 है, ऊपर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, नीचे बचेगा आपके पास 2, यहां पर 6.63, 2 6 को डिवाइड कर देगा तो हमारे पास यहां पर आ जाएगा 3। आप 9.1 3 और 6 को मल्टीप्लाई कीजिए, 6.63 का भाग दीजिए, जो भी वैल्यू आती है उसको आप यहां पर पुट कर लीजिए। तो हमारे पास यहां पर जो वैल्यू आती है उसको मैं नोट कर लेता हूं, मैंने यहां पर कंप्लीट किया हुआ है। यहां से आपके पास में आ जाएगा 24.70, इनको मल्टीप्लाई करके इसका डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा 24.70, और यहां पर पावर्स में आ जाएगा 13। यहां से इस पॉइंट को अगर हम एक स्थान आगे खिसकाते हैं तो हमारे पास यहां पर 14 हो जाएगा, क्योंकि इस पॉइंट को आगे खिसकाने के लिए आप 10 का भाग देंगे और 10 का गुणा भी करना पड़ेगा। तो वैल्यू बन जाती है हमारे पास प्यारे दोस्तों 7.21 इंटू 10⁻14, ये वैल्यू हो जाएगी 2.47 इंटू 10⁻14, 10⁻14 को आप कॉमन ले लीजिए तो 7.21 माइनस 2.47 इंटू 10⁻14 कंप्लीट। 7.21 में से घटा दीजिए 2.47, तो आपके पास जो भी आंसर बचता है उसको आप नोट कर लीजिए। यहां पर है 11 में से 7 जाएगा 4, यहां पर बच गया वापस 1, 11 4 7 6 और ये 4 कंप्लीट आ जाता है 4.74 इंटू 10⁻14 Hz, ये आ गया दहली आवर्ती का मान। यहां पर हमारे पास में दहली आवर्ती का मान 4.74 है, आपतित प्रकाश की आवर्ती का मान 7.21 है, तो आने वाले प्रकाश की आवर्ती ज्यादा है, दहली आवर्ती आपकी कम है, तभी हमारे पास इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है। क्लियर है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है तो इसका मतलब यह है कि वो मिनिमम से ज्यादा आवर्ती का प्रकाश उसके ऊपर आपतित हो रहा है। कंप्लीट हो जाता है आपके क्वेश्चन नंबर 10 चैप्टर नंबर 11 का 12th क्लास की फिजिक्स से, जो आपको बताया सेकंड ग्रेड के लिए भी आपकी कंप्लीट है, क्योंकि अभी फिलहाल आपकी जो कंपटीशन की एग्जाम चल रही है उनमें फिजिक्स का जो पेपर लगेगा उसमें आपके पास ये चैप्टर होंगे, न्यूमेरिकल उसमें से बनेंगे। फर्स्ट ग्रेड का जो पेपर है उनमें भी आपके चैप्टर है, तो आप फर्स्ट ग्रेड के हिसाब से भी इसको तैयार कर सकते हैं, कंपटीशन के हिसाब से इसको आप तैयार कर सकते हैं। 12th के लिए तो अवेलेबल है ही है, साथ में हमारे पास नीट IIT उसके लिए भी इन क्वेश्चनों को आप कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि कंप्लीट जो आपके पेपर में क्वेश्चन आते हैं वो NCERT की बुक के ही आते हैं, और हम कंप्लीट कर रहे हैं NCERT बुक के ही एक्सरसाइज नंबर 11.10। तो कंप्लीट कर लीजिए आप क्वेश्चन नंबर 10 को। नेक्स्ट भाग में हम कंप्लीट करेंगे इसी
चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 11 वह आपको मिल सके, इसके लिए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब ताकि आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो नेक्स्ट में देखेंगे हम इसके आगे वाला भाग, तब तक के लिए धन्यवाद।